अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। AA पब्लिशर इंटरनेशनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात पंजम में। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है गलती। मश्क की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। अलिफ, मुलाजिम शुरू से आखिर तक नजरों से देख रहा था। मशकूक, मुलाजिम मुसन्निफ के लिए चाय लाया गिलास में। जीम, मुसन्निफ को सामने रखा नजर आया अखबार। दाल, इंतजार करने की बजाय मुसन्निफ ने देखने का प्रोग्राम बनाया नुमाइश। है, मुसन्निफ को पहनने के लिए लिबास दिया गया मस्खरों वाला। वाओ, ऐलान हुआ कि प्रोफेसर मसूद मीनार से हौज में छलांग लगाएंगे 140 फुट ऊंचे। जे, नोवार अपने ऊपर छिड़का पेट्रोल। नंबर 2, कहानी का मतन गौर से पढ़कर दिए गए जुमलों को वाकयात के मुताबिक तरतीब दें। अलिफ, बस अब चुटकी बजाते तैयार हो जाइए। बे, ये चकमा किसी और को देना, अगर प्रोफेसर नहीं हो तो पेशगी रकम क्यों ली। जीम, गेट कीपर ने टिकट पर लिखा हुआ नाम पढ़ा। दाल, चाय है और क्या है, वो नहीं पीते चाय वाले, वो लस्सी पीते हैं। वाओ, नौवारद तालाब से निकलकर खैमे की तरफ दौड़ा। जे, कपड़े बदलकर मुलाजिम से कहा कि चाय ले आओ। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सबक की पढ़ाई की, कहानी को पढ़ा, उसके मुताबिक आपने इन जुमलों को तरतीब देकर दोबारा कापी में तहरीर करना है। नंबर 3, सवालात के जवाबात तहरीर करें। अलिफ, मुसन्निफ ने वक्त गुजारी के लिए क्या मशगला अपनाया। जवाब, मुसन्निफ ने वक्त गुजारी के लिए घूमने जाने का मशगला अपनाया। मुलाजिम मुसन्निफ के साथ किस तरह पेश आया। जवाब, मुलाजिम शुरू से आखिर तक ऐसी मशकूक नजरों से देख रहा था जैसे मैं उसके साथ मालिक का मेहमान नहीं, कोई अठाई गिरा हूँ और घर से कुछ उठाकर भागने ही वाला हूँ। जीम, नुमाइश में मुसन्निफ ने ज़बरदस्ती क्या करवाया जा रहा था। जवाब है, नुमाइश में मुसन्निफ से ज़बरदस्ती 140 फुट ऊंची छलांग लगवाई जा रही थी। दाल, नौवारद ने क्या करतब दिखाया। जवाब है, नौवारद ने ये करतब दिखाया कि अपने ऊपर तेल छिड़का और 140 फुट ऊंची छलांग लगा दी। ए, मुसन्निफ मौत के मुंह से कैसे निकला। जवाब, तालाब से निकलकर खैमे की तरफ दौड़ा। वाओ, सबक के मतन में तहरीर की गई मुसन्निफ की कैफियत अपने अल्फाज में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक पढ़ा और मुसन्निफ की तमाम तर कैफियत को जाना, उसे आपने अपने अल्फाज में तहरीर करना है। जे, मुसन्निफ ने किन अल्फाज में चौधरी साहब से जाने की इजाज़त तलब ली। प्रोफेसर आपको बुला रहे हैं, जिसका पास आपके पास था, ये अल्फाज कहकर उन्होंने जाने की इजाज़त तलब की। नंबर 4, दिए गए पैराग्राफ में गलत इमला वाले अल्फाज की निशानदही करें और पैराग्राफ को दुरुस्त तहरीर करके तहरीर करें। आग लगाई अब जो भांडा तो तालाब में छपाका हुआ और फिजा तालियों से गूंज उठी। नवादर तालाब से निकलकर खैमे की तरफ दौड़ा। मेरे जहन में पहला सवाल ये उभरा कि प्रोफेसर साहब ने ये करतब दिखाने कब से शुरू किए। चौधरी साहब ने इतनी देर में मुझे घेरा और बोले, चलिए प्रोफेसर साहब आपको बुला रहे हैं, जिनका टिकट आपने चुरा लिया था। तो प्यारे बच्चों, इसमें तालाब, तालियों, करतब, साहब, इन अल्फाज की इमला की गलती है, आपने इन्हें दुरुस्त करके दोबारा तहरीर करना है। ज़ुबानी इज़हार। नंबर 5, अगर आप मुसन्निफ की जगह होते तो इस सूरत हाल में क्या करते। साथियों से बातचीत करें। नंबर 6, आपने इस सबक से क्या सीखा, अपने अल्फाज में लिखें। लफ्ज़ों का खेल। नंबर 7, दिए गए अल्फाज का इमला दुरुस्त करके दोबारा तहरीर करें। अठाई गिरा, बेहुदा, मजमा, तालाब, चकमा, खौफनाक, इनकसारी। तो प्यारे बच्चों, ये गलत इमला के साथ अल्फाज तहरीर किए गए हैं, आपने लुगत की मदद से इनको दुरुस्त करके तहरीर करना है। ज़ुबान शनासी, हरूफ़े शर्त और जज़ा। नंबर 8, दिए गए जुमले तवज्जो से पढ़ें। अगर बारिश ना हुई तो हम चिड़ियाघर जाएंगे। जो पहले सबक याद करके सुनाएगा वही बाहर जाएगा। अगरचे उसने मेहनत की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। ऊपर दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा हरूफ अगर, जो, अगरचे ऐसे हरूफ हैं जो शर्त को जाहिर करते हैं, इसीलिए उन्हें हरूफ शर्त कहते हैं। हरूफ शर्त आने के बाद जुमला मुकम्मल करने के लिए एक और हरूफ की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर दिए गए जुमलों में हरूफ तो, वही, लेकिन ऐसे हरूफ हैं जो हरूफ शर्त के जवाब में लिखे गए हैं, उन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। नंबर 9, दिए गए हरूफ शर्त और जज़ा की मदद से जुमले बनाइए। अगर, तो, तब, जब, जैसा, वैसा, जो, सो।
تو پیارے بچوں، حروف شرط و جزا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے تحریر کرنے ہیں۔ تخلیقی لکھائی نمبر 10، دیے گئے اشارات کی مدد سے اپنے کسی سفر کا حال اپنی کاپی میں لکھیں۔ مشاہدات، کیا دیکھا اور کن لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ محسوسات، وہاں جا کر آپ نے کیا محسوس کیا۔ موسم، لوگوں کا برتاؤ۔ تاثرات، واقعات، مناظر اور حالات کا آپ پر اثر۔ معلومات، لوگوں سے متعلق کیا معلومات ملی۔ تو پیارے بچوں، ان اجزاء کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سفر کا حال بیان کرنا ہے۔ عملی کام، اپنا کوئی سفر نامہ لکھ کر اسکول میگزین میں بھیجیں یا اپنے استاد محترم کو دکھائیے۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔